हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पोकरराम बामणिया आप सभी का मेरे YouTube चैनल बामणिया बायोलॉजी एंड न्यूज़ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है जीवों में जनन। जीवों में जनन इस पहले चैप्टर को हम शुरू करने जा रहे हैं और इस पहले चैप्टर का पहला ही जो बिंदु है वह है जनन, रिप्रोडक्शन या जनन। देखिए, जनन के बारे में बात करें तो जनन अपने आप में सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण है। सजीवों का विशिष्ट लक्षण जनन सजीवों का अपने आप में एक विशिष्ट लक्षण है। यदि हम जनन की परिभाषा की बात करें तो वह प्रोसेस वह प्रक्रिया जिसमें एक जीव अपने समान संतान उत्पन्न करता है, उस प्रक्रिया को जनन कहा जाता है। परिभाषा के रूप में बात करें तो वह प्रक्रिया जिसमें एक जीव अपने समान संतान उत्पन्न करता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। वह प्रोसेस जिसमें एक जीव अपने समान संतान उत्पन्न करता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? जनन कहेंगे। अब देखिए, एक बात हम हमेशा सुनते हैं कि आएगा सो जाएगा, आएगा सो जाएगा। मतलब ये हुआ कि जिस जीव का इस संसार के अंदर आगमन होता है वो जीव इस संसार से प्रस्थान भी करेगा। आएगा का मतलब है उसका जन्म होगा, जाएगा का मतलब है उसकी मृत्यु होगी। और मृत्यु कोई भी जीव हो, इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव हैं, जैसे भी आए हैं, जितने समय तक रहेंगे, उसके बाद इनका जाना निश्चित है। मतलब मृत्यु जीवों की निश्चित होती है, जीवों की मृत्यु है वो निश्चित होती है। हम एक कोशिकीय जीवों को छोड़ें, एक कोशीय जो जीव होते हैं, इन जीवों की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। जो एक कोशिकीय जीव है उन जीवों की प्राकृतिक मृत्यु नहीं हुई। मतलब ये जीव जिनको हम अमर कह सकते हैं, जिनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, इस कारण इन जीवों को हम अमर कह सकते हैं। बाकी जितने भी जीव हैं सभी जीवों की प्राकृतिक मृत्यु होती है। तो कोई भी जीव जिसने इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लिया है उस जीव की मृत्यु निश्चित है। अब देखिए, इस प्रोसेस के दौरान एक जीव जिसने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद वो क्या करेगा? वृद्धि करेगा। जन्म लेने के बाद वो वृद्धि करेगा और वृद्धि करते करते एक स्थिति ऐसी आती है कि वो आगे संतान को उत्पन्न कर सके, तो उसको हम कहेंगे जीव है वो परिपक्वता को प्राप्त करता है। परिपक्वता को प्राप्त करने के बाद वह क्या करता है? संतान उत्पन्न करता है, संतान उत्पन्न करता है। और संतान उत्पन्न करने के बाद यह जो जीव है, इस जीव की हो जाती है मृत्यु। इस तरह से जिस जीव ने पृथ्वी के ऊपर, जिस जीव ने जन्म लिया है वो वृद्धि करेगा, वृद्धि करने के बाद वो परिपक्वता को प्राप्त करेगा और उसके बाद वह जीव संतान उत्पन्न करेगा और मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से एक जीव इस जनन के प्रोसेस के दौरान, जनन की प्रोसेस के दौरान क्या करता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपनी निरंतरता को बनाए रखता है। तो जनन का जो प्रोसेस है उसमें क्या होगा? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवों की निरंतरता बनी रहती है, निरंतरता बनी रहती है। जनन का जो लक्षण है, जनन के द्वारा एक जीव जिसने जन्म लिया और जब उस जीव की मृत्यु हो जाती है तो बीच का एक ऐसा प्रोसेस है कि वह जीव जिसकी मृत्यु तो निश्चित है, वो तो मरेगा या उसकी तो मृत्यु होगी, लेकिन बीच में जनन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वो अपने समान संतान उत्पन्न कर जाता है ताकि उस पीढ़ी की निरंतरता बनी रहती है। अब कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनमें जनन नहीं पाया जाता,
अपवाद, कुछ एक ऐसे जीव जिनमें जनन नहीं पाया जाता या वो जनन नहीं कर सकते या अपने समान संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए ट्रांसजेंडर, इनमें जनन की क्रिया नहीं होती। बंध्य मधुमक्खी, बंध्य मधुमक्खी और इसके अलावा खच्चर, ये 3 ऐसे जीवों के नाम है या जनन के ये अपवाद है, इन जीवों के अंदर जनन की क्रिया संपन्न नहीं होती। तो देखिए पहला चैप्टर हमने शुरू किया जीवों में जनन। सबसे पहले जनन, जनन को इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। सजीवों का ये विशिष्ट लक्षण है। परिभाषा के लिए बात करें तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एक जीव अपने समान संतान उत्पन्न करता है, अपने समान संतान उत्पन्न करेगा, उस प्रोसेस को हम कहेंगे जनन। आएगा सो जाएगा, आना का मतलब जन्म, जाना का मतलब मृत्यु। मृत्यु सभी जीवों की निश्चित है, कोई जीव अमर नहीं है। जिस जीव ने इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लिया है एक न एक दिन उस जीव की मृत्यु होनी है, तो मृत्यु निश्चित है। एक कोशिकीय जीवों को यदि छोड़ दें, एक कोशिकीय जीव है, इनकी प्राकृतिक रूप से मृत्यु नहीं होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अमीबा, अमीबा, इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, इसलिए हम इनको अमर कह सकते हैं। अब देखिए इन जीवों में क्या होता है, एक कोशिकीय जो जीव है, इन जीवों के 2 टुकड़े हो जाते हैं। 2 टुकड़े होंगे तो 2 नए जीव बन जाएंगे। पहले वाले जीव की मृत्यु नहीं हुई, हालांकि पहले वाले जीव का अस्तित्व नहीं है, लेकिन उसकी मृत्यु भी नहीं हुई। जीव का जीव द्रव्य 2 भागों में बंट गया और 2 नए जीवों का निर्माण हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि उस जीव के अंदर जो जनक जीव है उसका जीव द्रव्य नष्ट नहीं होता है, इस वजह से हम उनको अमर कहते हैं। प्राकृतिक मृत्यु इनकी नहीं होती। अब कोई भी जीव जन्म लेगा, जन्म के बाद उसमें वृद्धि होगी और वृद्धि होने के बाद एक स्टेज ऐसी आती है कि वह आगे नई संतान को उत्पन्न कर सकता है, हम कहेंगे परिपक्वता को प्राप्त होता है। इसके बाद संतान उत्पन्न की, संतान उत्पन्न करने के बाद इस जीव की हो जाती है मृत्यु। तो एक ऐसा प्रोसेस, जीवों का जो पूरा जीवन चक्र है उसमें बीच में एक ऐसा प्रोसेस पाया जाता है जो एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवों की निरंतरता को बनाए रखे, उसको हम कहेंगे जनन। तो अपवाद है इसका ट्रांसजेंडर, बंध्य मधुमक्खी और खच्चर, ये जीव जनन की क्रिया नहीं करते। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट बिंदु है जीवन अवधि। दूसरा बिंदु है जीवन अवधि। जीवन अवधि, अब नाम से स्पष्ट है, जीवन अवधि का मतलब है एक जीव ने जन्म लिया, जन्म से लेकर जब तक उसकी मृत्यु हो जाती है बीच की जो अवधि है उसको हम कहेंगे जीवन अवधि। जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु के बीच की जो अवधि है उसको जीवन अवधि कहा जाता है। जीवों के जन्म से लेकर, जीवों के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवधि, बीच की अवधि जीवन अवधि कहलाती है। जीव का जन्म हुआ, जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है, उसके बीच का जो अवधि होती है, बीच का जो काल होता है, बीच का जो समय होता है, उसको हम कहेंगे जीवन अवधि। अब देखिए कोई भी जीव छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, तो जीव का जो आकार है उसका जीवन अवधि से कोई लेना देना नहीं है। जीव का जो आकार है, जीवों के आकार का जीवन अवधि से कोई संबंध नहीं है। जीवन अवधि से कोई संबंध नहीं है। क्लियर बात है कि कोई भी जीव, ऐसा नहीं है कि जीव छोटा है तो उसकी जीवन अवधि कम होगी, जीव बड़ा है तो जीवन अवधि ज्यादा होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहने का मतलब जीवन अवधि का जीव के आकार से कोई संबंध नहीं है। उदाहरण के लिए मैं एक जंतु का उदाहरण देता हूं, जैसे
कौवा और दूसरा उदाहरण है तोता। अब ये दोनों जो जंतु है, अब इन दोनों में से छोटा कौन है? तोता। बड़ा कौन है? कौवा। लेकिन यहां पर यह नहीं है कि छोटा जो जीव है इसकी जीवन अवधि कम है, कौवा बड़ा है तो इसकी जीवन अवधि ज्यादा है, ऐसा नहीं है। अब इनकी जीवन अवधि की बात करें तो तोते की जीवन अवधि है 140 वर्ष, जबकि कौवे की जो जीवन अवधि है वो 14 से 15 वर्ष होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जीव है इनकी जीवन अवधि और आकार के बीच में कोई संबंध नहीं है। अब यदि मैं पादप का उदाहरण दूं तो एक पौधा है पीपल और दूसरा है आम। पीपल छोटा पौधा है, आम बड़ा पौधा है। तो यहां पर यह जरूरी नहीं है कि जो बड़ा पौधा है उसकी जीवन अवधि ज्यादा होगी, छोटा है उसकी जीवन अवधि कम होगी, ऐसा कदापि नहीं है। अब यहां पर पीपल छोटा पौधा है लेकिन इसकी जीवन अवधि है 2500 वर्ष, जबकि आम बहुत बड़ा पौधा है लेकिन जीवन अवधि कितनी है? 200 वर्ष। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो छोटा जीव है उसकी जीवन अवधि कम होगी, बड़ा जीव है तो उसकी जीवन अवधि अधिक होगी, हम ऐसा नहीं कह सकते। या आकार का जीवों के जीवन अवधि से कोई संबंध नहीं है। कुछ अन्य जीवों की जीवन अवधि, अभी हमने जो उदाहरण दिए इसके अलावा अन्य जीवों की जीवन अवधि। देखिए अन्य जीवों की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं जंतुओं की। अलग अलग जंतुओं की जीवन अवधि अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए हाथी की जो जीवन अवधि है वो 70 से 90 वर्ष तक होती है। कौवे के बारे में पहले बात हो चुकी। कौवा जीवन अवधि कितनी है? 14 से 15 वर्ष। तोता जीवन अवधि 140 वर्ष। इस तरह से कुत्ते की जो जीवन अवधि होती है वो 15-16 वर्ष होती है, 15 से 16 वर्ष। तितली की बात करें 1 से 4 हफ्ते, तितली की जीवन अवधि 1 से 4 हफ्ते। गाय की बात करें, गाय की जीवन अवधि होती है 25 से 26 वर्ष। इसके अलावा मगरमच्छ की बात करें, मगरमच्छ की जीवन अवधि होती है 60 वर्ष। इस तरह से ये अलग अलग जीवों की है वो जीवन अवधि है। जैसे हाथी है 70 से 90 वर्ष, कौवा 14 से 15 वर्ष, तोता 140 वर्ष, कुत्ता 15-16 वर्ष, तितली 1 से 4 हफ्ते, गाय 25 से 26 वर्ष और मगरमच्छ है वो 60 वर्ष। इसके अलावा यदि घोड़े की बात करें तो घोड़े के अंदर या घोड़े की जीवन अवधि है वो 30 से 40 वर्ष होती है। कछुए की बात करें, कछुआ इसकी जीवन अवधि 100 से 150 वर्ष होती है। अब यदि हम पादपों की बात करें, विभिन्न प्रकार के जो पादप है, इन पादपों की बात करें तो जो धान के पौधे होते हैं उनकी अवधि होती है 4 माह, 1 से 4 माह तक इनकी अवधि होती है। गुलाब का जो पौधा है, गुलाब के पौधे की जो जीवन अवधि होती है वो 8 से 12 वर्ष होती है। गुलाब के पौधे की जीवन अवधि 8 से 12 वर्ष। केला जो है, केले के पौधे की जीवन अवधि है वो 25 वर्ष होती है। इस तरह से, और ये आम और पीपल के बारे में हमने पहले बात कर ली। आम जीवन अवधि कितनी है? 200 वर्ष और पीपल की जीवन अवधि कितनी है? 2500 वर्ष। इस तरह से हमने क्या देखा कि जो जीव है, जीव का आकार और जीवन अवधि इनका कोई संबंध नहीं है। जीव छोटा हो सकता है, जीवन अवधि ज्यादा हो सकती है, जीव बड़ा हो सकता है, जीवन अवधि कम हो सकती है। धन्यवाद।